हेलो दोस्तों, मैं अनु वर्मा आप लोगों का बायो के पेपर में थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों से कि बहुत इस पर जोर मत दीजिएगा, लेकिन देख के ज़रूर जाइए इस वीडियो को। इससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ क्वेश्चन आपको सेम मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन देख के जाइएगा, आप लोगों के फ़ायदे का हो सकता है। ऑब्जेक्टिव पर तो विश्वास मत करना, लेकिन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको एज इट इज मिल सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बना रहा हूँ। ध्यान दीजिए, परीक्षा में आप लोग जल्दबाजी करते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि प्रश्न पत्र आपको 15 मिनट के लिए मिलते हैं कि पढ़ा जाए। प्रश्न पत्र आप 15 मिनट पढ़ें, तो इस प्रकार पहले पढ़िए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इससे आपको ये पता चलेगा कि हमको प्रश्न पत्र क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। तो अब जैसे देखिए, पहला दिया है 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा दिया है कि आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। जैसे अगर आपको कहीं आवश्यकता है तो आप चित्र द्वारा ही दिखाइए, तभी वो मान्य होगा। अगला हो जाएगा, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। जैसे ये देखिए, साइड में आप लोगों को प्रश्नों के अंक उसके निर्धारित कर दिए गए हैं। तो आप लोगों का जैसे दिया है, पहला देखिए, सही विकल्प मतलब पहले खंड से ही सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, जल्दी आइए मत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत कठिन नहीं होता है। 5 नंबर ये आपके जो 4 नंबर हैं, ये आपके समझ लीजिए रखे हुए हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जयांग जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें देखिए, पुमंग दिया है, जयांग दिया है, परागकण दिया है और गुरु बीजाणु धानी दिया है। तो यहाँ से जो पुष्प का भाग होता है, अरे जो पुरुष का होता है वो पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग होता है। जयांग होता है स्त्रियों का। पराग कण जो होता है, इसमें इसके द्वारा क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। ठीक है। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कौन करता है? देखिए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण जो होता है, किसके द्वारा होता है? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा चलाने में दिक्कत आ रही है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है जी। तो निर्धारण में क्या होती है? अब अगला देखिए, आप लोग यहां से देखेंगे, जी रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट। सेट ही नहीं हो रहा है क्या? हाँ, सेट हो गया। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे? दूसरा देखिए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कौन करता है? तो इसमें दिया है माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। ध्यान दीजिए, पिता का जो गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई दोनों होता है। माता का जो होता है वो एक्स एक्स करके होता है। तो पिता के गुणसूत्र ही डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि माता का गुणसूत्र जो होता है वो हमेशा एक्स एक्स फिक्स होता है। अब पिता का गुणसूत्र अगर एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की के लिए बताया जाता है, और एक्स वाई मिलता है तो लड़के के लिए बताया जाता है। तो इस पर जो डिपेंड करता है, कौन सा गुणसूत्र डिपेंड करता है? पिता का गुणसूत्र। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ध्यान दीजिए। लिखा है इसमें, चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में किसी में नहीं। देखिए, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग की बात होती है वो दोनों में किया जाता है। किस में किया जाता है? कृषि और चिकित्सा दोनों में किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कृषि और चिकित्सा दोनों में किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी। ओके, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है? देखिए, जैव विविधता का तप्त स्थल मतलब सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी घाट में पाई जाती है सबसे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता तो ऐसे सभी जगहों पर पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा जो विविध
पाया जाता है वो पूर्वी घाट पर पाया जाता है। इसी तरीके से आप लोगों का जो है लघु उत्तरी क्वेश्चन यहाँ देखिए आपके बगल में है। तो अति लघु उत्तरी, तो अति लघु उत्तरी प्रश्न देखिए, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुण सूत्रों की संख्या लिखिए। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो सब में अलग अलग तरीके से होती है। ये अलग अलग रोग हैं, इन रोगों के गुणसूत्रों की संख्या की कमी के कारण इसमें होता है। जरूर पढ़ के जाइए। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा बायो के टीचर से, क्योंकि अब हमको तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जरूर जाइए। अगला है पराग कण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। मात्र कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है बताया गया होगा। वैसे हमको तो लगता है पुरुषों में कितनी होती है, 45 होती है, दोनों में एक मतलब होती है, और एक एक बाहर से क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, तो 46 टोटल कितने होते हैं 46 हो जाते हैं। इस प्रकार देखिए। अगला देखिए, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। ऐसा एंजाइम बताइए जो डीएनए को किस में तोड़ देता है, अणु को खंडों में तोड़ देता है। अगला देखिए, समष्टि में परिकल्पित पैरामिड किस प्रकार के होते हैं। ये भी आप पढ़ेंगे, आपके अनुसार ही ये सब बनाया गया है। और मैं अगला दिखा दे रहा हूँ आपको लोगों को पुनः। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे दिक्कत ना आए आप लोगों को। यस, वन मिनट। बिल्कुल, यस। तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए। और अगला देखिए, अब आएगा आप लोगों का लघु उत्तरी प्रश्न, पक्षियों में लिंग निर्धारण। अब देखिए किस में दिया है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विगुणित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, नामांकित चित्र बनाने के साथ साथ इनके प्रयोगों को भी जान लीजिए, क्या क्या उन्होंने किया था। अगला देखिए, प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा मीन्स जैसे बॉडी में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो उसको आप समझाएंगे वहाँ। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। मतलब जैसे आर्किड मीन्स आप जान रहे हैं, जैसे कोई भी पौधा होता है एक दूसरे पौधे पर उग जाता है, इसका क्या संबंध है एक दूसरे से, क्यों उग जाता है, इसको आपको चित्र द्वारा समझाना है। चित्र के साथ बनाइएगा। एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। आरेखीय मीन्स चित्र के साथ आपको निरूपण करना होगा, तो चित्र जरूर बनाइएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड के लिए दिया है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िए, छोड़िएगा नहीं। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि क्या यह क्यों सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लड़कियों में हमेशा कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, XX, और पुरुषों में पाया जाता है X एंड Y गुणसूत्र पाया जाता है। तो लड़कियां इसके जिम्मेदार नहीं होती, क्योंकि जब पुरुष में XX ट्रांसफर होगा गुणसूत्र, तो हमेशा लिंग निर्धारण के समय लड़की का जन्म होगा, और XY होगा तभी होगा। तो पुरुषों में ही दोष माना जाता है, लेकिन उसका दोष सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को दिया जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है, आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिए। अगला देखिए, दिया है एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल के नियम आपने जाना है, 3 पीढ़ियों तक उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, और तीनों के बारे में विस्तृत व्याख्या किया है, जरूर पढ़ के जाइए। अगला देखिए, डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत, पढ़ के ही जाइए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
आगे देखिए, मैं पूरा पेपर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोगों को करना है इधर उधर 4 तक समाप्त हो गया था। देखिए दिया है व्याख्या, विस्तृत व्याख्या है ये। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। बिना चित्र बनाए आगे मत जाइए, चित्र बनाएंगे तो उसमें से 1 नंबर चित्र का है, 2 नंबर लिखने का है। खा, जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की जैव उर्वरक क्या करते हैं, मृदा में जिस चीज़ की कमी होती है उसको क्या कर देते हैं, पोषित कर देते हैं, मतलब उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला देखिए, बैक्यूलोवायरोसिस क्या है। बैक्यूलोवायरोसिस क्या है, आप लोग पढ़िए, देखिए जरूर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप तैयार करके जरूर जाइए। इन सब चीज़ों को जो बताया जा रहा है बिल्कुल तैयार करके जाइए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी, पीसीआर क्या है, प्रतिबंध एंजाइम क्या है। ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, पीसीआर और सारे एंजाइम्स होते हैं, उनके बारे में जरूर पढ़ के जाइए। टिप्पणी ऐसे ही लिखना होगा और बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं लिखनी होगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 50-50 वर्ड में दोनों को बताना है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। ध्यान दीजिए, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं ये बताने के लिए आपको 2 नंबर और उसका एक उदाहरण के लिए 1 नंबर निर्धारित है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करने पर 1.5 नंबर आपको मिलेंगे, दोनों मिला के 3 नंबर। उत्पादन एवं अपघटन, परजीवी एवं सहभोजी, दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे, 1.5। अब देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया। कौन सा उत्तरीय आ गया, दीर्घ। मनुष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इसको तैयार करके जाइएगा, छोड़िएगा मत, तैयार कर लीजिए, ये मेरी बात मान के जाइए, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगला देखिए, मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डन है, आएगा, इंपॉर्टेंट मीन्स आएगा, पढ़ के जाइए। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र मीन्स चित्र के साथ वर्णन कीजिएगा, तैयार कर लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन कटेंगे नहीं, 100% आएंगे, इसको लिख के जाइए। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन करके दिए हैं, अथवा करना तो एक ही है, लेकिन आप इन चारों को तैयार करके आएंगे, 6 को। इससे आप लोगों के फायदे ये हो जाएंगे कि अगर कहीं घुमा के इधर से उधर करता है तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आना है। यदि आपको नहीं आना है, आ रहा है, तो आप जो पढ़े हैं वही लिखिए, लेकिन लिख के ही आइए। अगला देखिए, पादपों की जात विविधता 22%, जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। इसको आप ध्यान दीजिए, पढ़ के ही आइएगा, गड़बड़ मत करिए। और बस बहुत छोटा सा वीडियो है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे, बस इसको देख के और पढ़ के ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।